Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Asha Kuntal Nursing Classes. Today's class topic is breast. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट था एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सेकंड था इंटरनल जेनिटेलिया. ओके, एंड थर्ड है एसेसरी ग्लैंड्स. इसमें हमने वल्वा के बारे में पढ़ाई की थी एंड इसमें वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरी के बारे में समझा था. एंड आज की क्लास में हम करेंगे एसेसरी ग्लैंड मीन्स ब्रेस्ट. ओके, तो शुरू करते हैं ब्रेस्ट. सो द ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं, आर द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सपोर्ट करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. ठीक है, दे आर सपोर्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दे आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन मेल बट इन रूडिमेंट्री फॉर्म. रूडिमेंट्री फॉर्म मतलब इनएक्टिव फॉर्म और इन डेवलप्ड फॉर्म. ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेस्ट का है सामने से. तो ब्रेस्ट की ये जो हैं यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई देंगी. ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला फाइन लाइंस जो दिख रही हैं इन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल मसल्स. ये जो चेस्ट वॉल वाला रीजन है इसे पेक्टोरल रीजन कहते हैं जहाँ पर रिब्स पाई जाती हैं. तो इस वाले रीजन में जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो पेक्टोरल मसल्स हैं जो सपोर्ट करेंगी ब्रेस्ट को. ओके, ये जो पार्ट है डार्क कलर का ये है एरियोला एंड एरियोला के सेंटर में ये पार्ट है निप्पल. ओके, एंड ये जो नोड्स हैं यहाँ पर ये लिम्फ नोड्स हैं और ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं. ठीक है, एक्सिला में प्रेजेंट हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. अगर हम देखें इसका कट सेक्शन, लेटरल कट सेक्शन, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा. ये हैं रिब्स. ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये है फैटी टिश्यू. ओके, ये पार्ट है निप्पल और निप्पल की तरफ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है डक्ट जो मिल्क को लेके आ रही हैं लोब्यूल से निप्पल की ओर. ठीक है, ये जो पार्ट है ये है लोब्यूल्स, खंड लोब्यूल्स. इन लोब्यूल्स में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ये मिल्क आ रहा है इस तरीके से. ओके, ये क्या है, ये मसल्स हैं पेक्टोरल मसल्स. ये कुछ लिगामेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं चेस्ट वॉल से ब्रेस्ट को. एंड ये है यहाँ से यहाँ तक चेस्ट वॉल. ओके, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को. द मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, द मेमोरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट कंटेन वेरी अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू. बहुत अलग अलग मात्रा में ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है ब्रेस्ट के अंदर जो कि सपोर्ट करता है फैटी एसिड के द्वारा सपोर्ट मिलती है इसे. एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है और ब्रेस्ट को टच करके रखता है या अटैच करके रखता है चेस्ट वॉल से. ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू, फैटी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं चेस्ट वॉल से अटैच होने में. ईच ब्रेस्ट कंटेन 20 लोब्यूल्स, लगभग 20 लोब्यूल्स जो लोब्स हैं वो पाए जाते हैं. और इन 20 लोब्स के अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, नंबरस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं लोब्यूल. ठीक है, जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है. अब मान के चलें ये निप्पल है और ये है ब्रेस्ट. तो ब्रेस्ट में कई सारे लोब्स होते हैं और इन लोब्स में कई सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से.
जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। लोब्यूल्स ओपन इनटू टिनी लैक्टिफेरस डक्ट्स। जो लोब्यूल है वो छोटी छोटी लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है और ये डक्ट क्या करती है, मिल्क को ड्रेन करती है निप्पल की ओर। ये जो डक्ट हैं ये दूध को लेकर के आती हैं, मिल्क को लेकर आती हैं निप्पल की दिशा में। सपोर्टिंग फैटी एसिड, जो ब्रेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, फैटी टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जो फैटी टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट दे रहा है ब्रेस्ट को, वो ब्रेस्ट के चारों तरफ फैला रहता है और लोब्यूल्स को सराउंड करके रखता है एंड ब्रेस्ट को कवर करता है सबक्यूटेनियस फैट के द्वारा। इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसके अंदर ग्लैन्युलर जो टिश्यू है, ग्लैन्युलर टिश्यू जो है वो प्रोलिफरेट रहेगा यानी उसमें हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिससे कि ये मिल्क के प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके। और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, अगर इसका अमाउंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ब्रेस्ट से लैक्टेटिंग, मतलब जो मदर है वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाएगी, जैसे ही लैक्टेशन स्टॉप हो जाएगा, ये जो ब्रेस्ट है पहले जैसी कंडीशन में आ जाएगी। पहले जब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही थी उस वाली नॉन लैक्टेटिंग वाली स्टेट में आ जाती है और जो टिश्यू है वो कैसा हो जाएगा, रिसीड हो जाएगा, यानी इसकी जो ग्रोथ थी वो रुक जाएगी। अब बात करते हैं निप्पल की। जो ब्रेस्ट की निप्पल होती है वो स्मॉल कॉनिकल शेप की रहती है, छोटा सा उभार है कॉनिकल, और ये ब्रेस्ट के सेंटर में पाया जाता है और इसके चारों तरफ एक पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे एरियोला कहते हैं। एरियोला के सतह पर मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं जो ब्रेस्ट को ल्यूब्रिकेट करते हैं, ब्रेस्ट की निप्पल को ल्यूब्रिकेट करते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम पर। यानी बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो ब्रेस्ट की जो निप्पल है उस निप्पल को ल्यूब्रिकेट करने का, चिकना करने का काम मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स का है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एरियोला में प्रेजेंट रहते हैं। ये निप्पल है, ये एरियोला है, तो इस एरियोला में ऐसे ये ट्यूबरकल्स प्रेजेंट हैं और ये ट्यूबरकल्स सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो निप्पल को ड्राई नहीं होने देता, ठीक है, और इसे ल्यूब्रिकेट रखता है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज की। तो ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई एक्सिलरी आर्टरीज के थ्रू किया जाता है और एक्सिलरी आर्टरी थोरेसिक आर्टरी को ब्रांच करती हैं, यानी एक्सिलरी आर्टरीज से ब्रांच निकलती हैं जो कि थोरेसिक ब्रांच कहलाती हैं और ये थोरेसिक ब्रांच सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को। ओके, एक्सिलरी आर्टरी की थोरेसिक ब्रांच के द्वारा ब्रेस्ट की सप्लाई होती है। वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी वेन्स का एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एनास्टोमोटिक सर्कल फॉर्म हो जाता है ब्रेस्ट के चारों तरफ और ये ब्रेस्ट से पूरे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को निप्पल से होते हुए लेकर के आती हैं और एक्सिलरी एंड मेमोरी वेन्स में लाके डाल देती हैं। लिम्फ नोड की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स जो हैं उनके अंदर जो नोड्स प्रेजेंट है वहाँ पर लिम्फ को ड्रेन किया जाता है। अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी नोड्स रहते हैं ब्रेस्ट के अंदर, उनके अंदर भी लिम्फ को ड्रेन कर दिया जाता है। नर्व सप्लाई, ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई 4th, 5th एंड 6th थोरेसिक नर्व की ब्रांचेस के द्वारा की जाती है एंड इसकी खुद एक सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू इसकी सिंपल सप्लाई भी होती है। इसके अंदर अनेकों, ब्रेस्ट के अंदर अनेकों सोमैटिक सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं जो एरियोला के निप्पल के आसपास पाई जाती हैं, स्पेशली निप्पल वाले एरिया में। और ये सेंसरी जो सोमैटिक सेंसरी एंड नर्व एंडिंग्स हैं, इनमें जो रिसेप्टर्स हैं, टच के रिसेप्टर्स, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट को माउथ में लेके सक करना शुरू करता है। ये इम्पल्स हाइपोथैलेमस के पास जाती हैं, ठीक है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास जाती हैं और वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके सिक्रीशन करवाती हैं ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का। और इस ऑक्सीटोसिन की वजह से ब्रेस्ट से मिल्क को
रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, और बच्चे के माउथ में मिल्क आ जाता है। यानी निप्पल को जैसे ही बच्चा सक करता है तो टच रिसेप्टर से स्टिमुलेट होते हैं, ये मैसेज पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है और मिल्क के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो ब्रेस्ट, फीमेल में ब्रेस्ट छोटी साइज़ में और इमेच्योर रहती हैं, स्मॉल एंड इमेच्योर रहती हैं जब तक प्यूबर्टी नहीं होती है तब तक। लेकिन प्यूबर्टी के बाद इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्रेस्ट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट फर्दर ग्रोथ। प्रेगनेंसी में इन हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और ये ब्रेस्ट की ग्रोथ को भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, जब एक माँ बच्चे को जन्म दे देती है तो हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन निकलता है जो मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ओके, ये निकलता है और मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो मिल्क के रिलीज़ को, ब्रेस्ट से मिल्क के रिलीज़ को कराता है। यानी निप्पल से ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकलेगा, इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और मिल्क बनेगा, प्रोडक्शन होगा मिल्क का, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन फॉर मिल्क प्रोडक्शन and oxytocin for milk secretion or release from breast, okay। तो these are all the functions of the breast। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।